चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके अभी हमने 3-4 पॉइंट जो हैं वो कर लिए हैं। हमने करा है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, थ्योरेटिकल पार्ट जो था। उसके बाद मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना सीखा। लास्ट टॉपिक में हमने अकाउंटिंग ऑफ गुडविल सीखी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्वेशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and losses. Now if at the time of changing in profit sharing ratio, कह रहा है जब हमारे फर्म में, हमारी पार्टनरशिप में क्या हो रहे हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास कुछ रिजर्व्स होंगे, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉसेस होंगे जो हमारी बुक्स ऑफ फर्म में होंगे। ठीक है, जो हमारी बुक्स ऑफ फर्म में लिखे हुए होंगे। कह रहा है अब जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हो तो उससे पहले उनको क्या करना, ट्रांसफ़र कर लेना पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं, बुक्स ऑफ फर्म में दिख रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब चाहे वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हो, ठीक है, और चाहे वो फिक्स्ड अकाउंट हो। कैपिटल हो, फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल में डाल देना, और फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट में डाल देना। कह रहा अब ये तीनों चीज़ें जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देना है, ये किस रेशियो में देना है, ये इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। नाउ दीज आर ट्रांसफर्ड, इन ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉसेज एज ऑन द डेट ऑफ, जो अवेलेबल हैं किस डेट को, जिस दिन हमारे प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, वाज अर्न, क्योंकि इन्हें जो अर्न किया गया था वो प्रॉफिट रेशियो चेंज होने से पहले करा गया था। मतलब इसकी इफ़ेक्ट कब की है, मेरे पार्टनरशिप रेशियो चेंज होने से पहले की ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इनको सारा हम एडजस्टमेंट ओल्ड रेशियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के बाद से सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पुराने रेशियो में सेटल कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज भी बताई गई हैं। द जनरल एंट्रीज पास्ड आर, इस तरह से ही हमें भी करनी है। कह रहा है जहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, तो वहाँ पर एंट्री होगी ये, रिजर्व्स है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ये धीरे धीरे आएंगी क्या क्या चीज़ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स ए है, बी है, सी है, डी है, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहा है, अगर लॉस है, ठीक है, अगर क्या है फर्म के पास लॉस पड़ा हुआ है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है, इसमें एंट्रीज उल्टी कर देना, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ये एंट्री पहले आएगी, उसके बाद किस प्रॉफिट का था उसमें से कौन सा रिजर्व था, ये एक्सपेंडिचर था, ये भी ओल्ड रेशियो में करना है। नाउ अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व्स, कह रहा है जनरल रिजर्व्स इज़ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं, एक फ्री रिजर्व्स होते हैं कि नॉर्मली हम छोटे मोटे कामों के लिए रिजर्व्स बना लेते हैं, एक पिगी बैंक बना लेते हैं, ऐसे समझ लो। दैट इज़ यूज इन मैनर मैनुअली डिसाइड बाय द पार्टनर्स। कह रहा है इसको यूज़ उस मैनर में किया जाता है जैसा पार्टनर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। कह रहा है इफ़
द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता द यूज़ ऑफ जनरल रिजर्व कि उसका यूज़ क्या है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। नाउ इफ़ दे डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व टू अनदर रिजर्व, फिर अगर कहीं ऐसा लिखा है कि भाई क्वेश्चन में गिवन है कि वो जो हमने जनरल रिजर्व बनाया था उसका एक टुकड़ा आप किसी और रिजर्व्स में डाल देना, जस्ट लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आप क्या करोगे, उस जो अमाउंट डिसाइड कर गई है पार्टनर द्वारा, तो जनरल रिजर्व का वो टुकड़ा उस वाले रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे, और जो बैलेंस बचा है उसको वापस कहा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे उनके ओल्ड रेशियो में। बस ये इतनी सी बात थी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जनरल रिजर्व क्या है, एक जनरल रिजर्व एक छोटी सी चीज़ होती है जो हम अपने जनरल यूजेस के लिए एक रिजर्व्स बना लेते हैं, और उसका मैनर जो होता है वो पार्टनर ही डिसाइड करते हैं। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा जनरल यूजेस को क्या करना है आगे चल के, जब आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ नहीं है, तो इन्हें सिंपल पार्टनर्स को दे देना उनके ओल्ड रेशन में। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि इसका इतना टुकड़ा उस अकाउंट में डाल देना, इसका इतना टुकड़ा उसमें डाल देना, तो आप इससे निकाल के उन रिजर्व्स में भी डाल दोगे, और जो बचेगा वो वापस पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। ये थियोरेटिकल पार्ट था यहाँ तक। नाउ इसका मिलता जुलता टॉपिक है, एक क्वेश्चन है सॉरी, वो हम करते हैं जो इसी पॉइंट्स पर है जो अभी हम कर रहे थे। क्वेश्चन में कहता है सिम, शिव, मैग आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2। इनका ओल्ड रेशियो है ये, इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। कह रहा है दे डिसाइड टू शेयर टू द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का हिस्सा है विद इफेक्टिंग फ्रॉम, वो इस तारीख से बदल कर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है मतलब यहाँ पर, और 2:3:5 में कर लेंगे हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ को। कह रहा है जिस दिन ये चेंजेस हो रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस दिन फर्म के पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, किसमें, जनरल रिजर्व में, जो था क्या, 1,00,000 रुपये। पास करो जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ जनरल रिजर्व और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ जनरल रिजर्व्स है बस 1,00,000 रुपये का, और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब यहाँ हम जनरल रिजर्व का बात कर रहे थे, जनरल रिजर्व की अकाउंटिंग कर रहे थे, तो उसमें सिंपल से उसने एक बात कही कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है उसकी जनरल रिजर्व की, तो उसको उस हिसाब से दे देना कि इसका इतना पार्ट उस वाले रिजर्व में दे दो, इस वाला पार्ट उस वाले रिजर्व में दे दो। अगर इन्फॉर्मेशन है तो वैसा कर लेना, और नहीं है तो सारा उठा के उनके ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को बांट देना। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस 1,00,000 का कितना किस रिजर्व्स में और डालना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो 5:3:2। कौन कौन है, सिम, वी और मैग, ये 3 पार्टनर थे। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है इन लोग का 2:3:5। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, जनरल रिजर्व 1,00,000, बस कुछ नहीं करना। एंट्रीज क्या थी हमारी, एंट्रीज सिंपल थी,
जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वर्कमैन कंपनसेशन, किसी तरह का और का रिजर्व हो तो वो, यहाँ हम कौन सा कर रहे हैं, रिजर्व वाला। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नहीं कह रहा कि ये फिक्स्ड है, ये फ्लक्चुएटिंग है, तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग मान के सिंपल कैपिटल अकाउंट के हिसाब से नाम कर देंगे। सो एंट्री कुछ नहीं है। कौन सी तारीख को इफ़ेक्टिव आया, 2024 1 अप्रैल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कौन कौन है, टू सिम अकाउंट, टू शिवई अकाउंट, टू मैग अकाउंट। ठीक है, टोटल जनरल रिजर्व कितना है, 1 लाख। देन 1 लाख के आप हिस्से करोगे इनके रेशियो के हिसाब से, जस्ट लाइक 1 लाख इंटू 5:10, 5/10। ठीक है, तो ये आएगा 50,000, इसका आएगा 30,000 एंड इसका आएगा 20,000। बस क्वेश्चन ख़त्म, कुछ नहीं था, मरा हुआ क्वेश्चन था ये। एंट्री जनरल रिजर्व नरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their old ratio। बस यही था इसमें ना। एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, मीरा, सारा एंड प्रणीति आर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। ठीक है, ये क्या है, इनका ओल्ड रेशियो। दे डिसाइड टू शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, कह रहा है ये तीनों का ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा। कह रहा है विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, इस दिन से उन्होंने क्या करा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ को चेंज कर लिया। नाउ कह रहा है फर्म के पास कुछ बैलेंस बचे हुए जनरल रिजर्व्स में 1 लाख रुपए के, और ये एग्री किया गया पार्टनर्स के बीच में कि उस 1 लाख में से 50,000 दे देना, ट्रांसफ़र कर देना वर्कमैन कंपनसेशन में। ठीक है, और जो बाकी बचा ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू मीट क्लेम ऑफ द वर्कर इफ़ एनी। बस इतना सा था। ठीक है, ये जो 1 लाख है, पहले तो भाई 3 पार्टनर हैं, मायरा, सारा और परिणीति। ये इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। आगे चल के इन्होंने रेशियो बदल लिए 2:3:5। बोला जिस दिन ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस दिन देखा कि जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा है, और ये पार्टनर ने ही डिसाइड करा कि इस 1 लाख में से 50,000 हम डाल देंगे वर्कमैन कंपनसेशन में। ठीक है, और हमें पता है जो बाकी बचा है उसको हम बैलेंस जो बचा उसको हम बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो। अब इसकी एंट्री कैसे होगी,
डिटेल्स हमेशा लिखा करो पहले। मायरा, सारा एंड परिणीति, इनका ओल्ड रेशियो 5:2, इनका न्यू रेशियो 2:3:5। ठीक है। सो आगे क्या बोला क्वेश्चन ने कि हमारे पास कुछ क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व्स 1,00,000 का, जिसमें से बोला कि इसका 50,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। बचा कितना, 50,000। ये क्वेश्चन में है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। बचा कितना, बैलेंस 50,000, इसको पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, बस। निकाल कहाँ से रहे हैं हम, जनरल रिजर्व से। इतना ध्यान रखो, निकाल कहाँ रहे और दाल कहाँ रहे। निकाल कहाँ से रहे हैं, जनरल रिजर्व से, तो डेबिट साइड जनरल रिजर्व। ठीक, अकाउंट डेबिट 1,00,000। ना अब जहाँ जहाँ हम डाल रहे हैं, चाहे वो पार्टनर्स को डाल रहे हो, चाहे हम किसी और रिजर्व्स में डाल रहे हैं, उनको क्रेडिट कर देंगे। तो हम कहाँ डाल रहे हैं, उसमें भाई इस 1,00,000 में से 50,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ही डालना है। तो 2, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। और क्या बचा हुआ बैलेंस किसको दे देना, पार्टनर्स को दे देना। 2 मायरा कैपिटल अकाउंट, 2 सारा कैपिटल अकाउंट, 2 परिणीति कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो 50,000 तो हमने भाई इसको दे दिए यहाँ। अब ये बचा हुआ 50,000 इन तीन के बीच में चला जाएगा। सो 25,000, 15,000 एंड लास्ट 10,000। होप कि ये समझ आया हो कैसे हुआ हो। कुछ नहीं था, बस एक ये नया पार्ट था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला। ठीक है। होप कि ये दोनों चीज़ें आपके समझ आई हो। ना अब हम ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाला, इसको और ये इन रिज़र्व्स को एक साथ मिला के चलेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिज़र्व वाले पार्ट के एग्जांपल कर रहे थे। अब इन दोनों का मिक्सचर होगा, जो जहाँ सैक्रिफाइसिंग भी निकालना पड़ेगा और जहाँ ये इनका रिज़र्व्स का ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। नाउ संगीता, दीपा, अजय, ललित 4 पार्टनर हैं। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सिंपल सी बात कि भाई ये 4 संगीता, दीपा, अजय, ललित 4 पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स को
3:2:4 में आज तक बांटते हुए आ रहे थे। आगे चल के दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1:2:2 और कौन सी तारीख से? 1 अप्रैल 2022 से। बोला आगे चल के उन्होंने सोचा कि हम 1 अप्रैल 2022 से हम क्या करेंगे, अब अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियोज़ को चेंज करके अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू वाला 5:1:2:2। कह रहा उस दिन कंपनी के पास कुछ गुडविल पड़ी थी। इसकी कीमत कितनी थी? 5,20,000। देखो गुडविल पड़ी थी और जनरल रिजर्व्स पड़ा था और जनरल रिजर्व्स पड़ा हुआ था 1,00,000 रुपये का। जनरल रिजर्व्स को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसका आधा रिजर्व्स में डालना है, किसी और रिजर्व में कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन या फ्लक्चुएटिंग किसी में डालना है, नहीं। तो इसकी तो हमें कुछ हिस्ट्री नहीं जाननी है ना। गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल का अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देखो सिंपल जैसे ये क्वेश्चन थे इनमें गुडविल की बात नहीं करी गई थी, तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं पड़ी। मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि किन क्वेश्चन में तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, किन में नहीं। फर्स्ट वाले में भी नहीं था, सिंपल था कि इतना जनरल रिजर्व्स पड़ा हुआ है, बांट लो। इसमें बस एक चीज़ और ऐड कर दी, इतना जनरल रिजर्व्स पड़ा है और वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000 का क्लेम है। इस क्वेश्चन में बोल दिया कि 5,20,000 की गुडविल भी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर तुम्हारा काम बन जाता है कि तुम एंट्रीज जो बनाओगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से पहले बनाओगे, ठीक है, या हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से बनाओगे और तुमको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व तो 50,000 की है ही, ठीक है। तो सारी चीज़ को लिख लेते हैं। पार्टनर संगीता, दीपा, अजय, ललित, ठीक। इनका ओल्ड रेशियो 3:2:4:1। इनका न्यू रेशियो 5:1:2:2, ठीक है। आगे चल के क्या क्वेश्चन ने कहा, कुछ गुडविल पड़ा हुआ है, कितने का? 5,20,000 का, और जनरल रिजर्व्स पड़ा है 1,00,000 रुपये का। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो पूरा ही चला जाएगा। बात आती है अब इसके लिए, तो इसके लिए अब आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा, उसकी एंट्रीज भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। बस मैं यहाँ पर सीधा वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वर्किंग नोट तुमको सीधा ऐसे नहीं बनानी है, पहले जनरल एंट्री ऊपर आएगी, उसके नीचे वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड sacrifice of partner। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर
फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। सो यहाँ पे कैसे चलेंगी अब चीज़ें। संगीता सबसे पहले, संगीता संगीता का ओल्ड रेशियो क्या है, 3, 3:10। अब ये 3:10 कैसा आया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस न्यू, और न्यू कितना है, 5, 5/10 इक्वल्स टू माइनस का 2/10। दैट मीन्स ये कौन है, गेन। ठीक है, उसके बाद अजय 2/10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/10। यह है सेक्रीफाइसिंग। उसके बाद सॉरी यहाँ पे नाम गलत हो गया, ये दीपा है। अब आ रहा है अजय, 4/10 माइनस 2/10 इक्वल्स टू 2/10। ये भी सेक्रीफाइस है। उसके बाद लास्ट ललित 1/10 माइनस 2/10, आंसर माइनस में आएगा 1/10, आंसर में आएगा लास्ट में इसका 1/10। तो ये कौन हो गया, गेन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन था। ये हमने क्या पता चला कि भाई संगीत और ललित जो हैं वो गेन कर रहे हैं, एंड दीपा और अजय जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब किसी को याद हो तो गुडविल का क्या कहानी होता है, गुडविल का सिर्फ इतना कहानी होता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। ठीक है, अब कंपनसेशन का पार्ट चलेगा। कंपनसेशन की एंट्री सिंपल। अच्छा, क्या बताया था मैंने, जब हम कंपनसेशन की जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें गेनिंग पार्टनर ऊपर होता है, मतलब डेबिट साइड, एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट साइड। सो 2 पार्टनर गेनिंग में हैं, कौन कौन, संगीत एंड ललित। तो एंट्री ऐसे होंगी, संगीता है, सॉरी, संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों सेक्रीफाइसिंग कौन है, टू दीपा कैपिटल अकाउंट, टू अजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था निकालने का, फॉर्मूला था गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो कैसे कैसे, गुडविल कितनी है, तो जान के शॉर्ट में यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। गुडविल कितनी है, 5,20,000। ठीक है, और संगीता का गेनिंग रेशियो कितना है, 2/10।
2/10। तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 1,04,000। ठीक है, सेम 5,20,000। ललित का गेनिंग कितना है, ये रहा 1/10, तो 1/10। ठीक, किसका कितना आया, 52,000। बस अब इनके भी जो न्यू रेशियो है वो कर दो, इन दोनों के भी। कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजीएस्ट है ये। जब एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो इससे आसान कुछ नहीं है। इन दोनों के भी न्यू रेशियो कितने थे, अभी हम कर रहे हैं दीपा वाले का, इसका था 1/10, और अजय का था 2/10। ठीक है, इसका अमाउंट लिख दो, 52,000, सॉरी 52,000, इसका भी वही आएगा। बस तुमने एक पार्ट ख़त्म कर लिया इस क्वेश्चन का, बस और कुछ नहीं था, यही था जो था। ठीक है, एंट्रीज कैसे आती हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट साइड क्रेडिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट साइड। और गुडविल को उनके नए वाले, अब जो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग ये वाले जो निकाले हैं, इस रेशियो में गुडविल को हमेशा बांटना है। गुडविल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस करा है हम गेनिंग पार्टनर के लिए, तो हम उनको कंपनसेट कर रहे हैं गुडविल में से। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ख़त्म। अब जनरल रिज़र्व की सिंपल एंट्री बचती है, इसमें कुछ है ही नहीं। जनरल रिज़र्व का क्या भाई, कौन सा रिज़र्व है ये, जनरल रिज़र्व। कैसी कोई और एडजस्टमेंट एंट्री है, नहीं, सीधा पार्टनर को दे देंगे 2। संगीता कैपिटल अकाउंट 2, दीपा कैपिटल अकाउंट 2, अजय कैपिटल अकाउंट, और लास्ट 2 ललित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जनरल रिजर्व में कितना था, 1 लाख। ठीक है, और इनके ओल्ड रेशो में इन्हें बांट देंगे, तो क्या आएगा 30,000, 20,000, 40,000 और लास्ट 10,000। बस इतना ही, और लास्ट हम इसका नरेशन लिख देंगे। जनरल रिजर्व्स distributed among partners। और इसका एडजस्टमेंट made for goodwill on change
ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस हो गया। एक बार जब चीज़ को ईज़िली समझ लोगे, फ्लो अपने आप बन जाएगा। थिंग इज़, अब चीज़ को समझने में कितना टाइम दे रहे हो। नाउ अब कह रहा है, ऊपर जो आपने पढ़ा देखो, सबकी अब इसमें ट्रीटमेंट्स आएंगी। यहाँ आपने पढ़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा रिजर्व हमने एक पढ़ा था, वर्कमैन कंपनसेशन। अब उसकी एंट्रीज, उसके ट्रीटमेंट बताएगा। कह रहा है अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ना अब ये होता क्या है, कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसे सेट असाइड किया है, मतलब अलग रखा हुआ है, सेट असाइड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट, ठीक है। कह रहा है जनरल रिजर्व एक ऐसा प्रॉफिट है जिसे फर्म के प्रॉफिट से अलग करके एक जगह रखा हुआ है। क्यों? टू मीट लायबिलिटी, मीन्स जब उसका क्लेम आएगा, ठीक है, ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एम्प्लॉय। और देना किसे है? ये एम्प्लॉयज़ को देना है। नाउ इफ़ इट अराइज, अगर ये क्लेम आता है क्योंकि बिकॉज ऑफ किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय को किसी तरह का चोट लगा है, हानि हुआ है, तो वहाँ पर ये कंपनसेशन में एम्प्लॉय जो क्लेम करेगा, पैसा मांगेगा, ठीक है। इट मीन्स अ क्लेम में और मे नॉट बी अराइज। ज़रूरी थोड़ी कि हर महीने आपके या हर साल आपके 10-12 एम्प्लॉय के साथ एक्सीडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कई साल तक इस रिज़र्व की कोई क्लेम ही ना है, कोई एम्प्लॉय मांगे ही ना कि मेरे चोट लगी है, नुकसान हुआ है। सो अब क्लेम आ भी सकता है, क्लेम नहीं भी आ सकता। और ये भी हो सकता है, इट आल्सो मीन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्लेम में भी इक्वल, ठीक है, क्लेम में भी इक्वल मीन्स कि मतलब मैंने 1 लाख का रिज़र्व बना के रखा हुआ था, इतने पैसे जोड़ के रखे थे, और जो एक्सीडेंट हुआ उसके वजह से एम्प्लॉय ने जो क्लेम डाला वो 1 लाख का ही डाला ना भाई। ये भी हो सकता है एक कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी भाई? क्लेम आ भी सकता है, क्लेम नहीं भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई? क्लेम इक्वल भी आ सकता है, लेस भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, मेरे रिज़र्व से ज़्यादा भी क्लेम आ सकता है। 3 कंडीशन बताई मैंने कि भाई क्लेम जो आएगा, जो एम्प्लॉय क्लेम करेगा इस रिज़र्व में, क्लेम मतलब करना कि पैसा मांगना, कि भाई आपने जो वो रिज़र्व्स बनाया था ना, कि अगर आगे चल के मुझे किसी तरह की एक्सीडेंट होती है, मेरी किसी तरह की इंजरी होती है, हानि होती है, तो आप उस रिज़र्व्स में से मुझे पैसा निकाल के दोगे। अब यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है कि कई साल तक किसी तरह का क्लेम आए ही ना। हो सकता है जितने का क्लेम बना है, 1 लाख का क्लेम बनाया तो 1 लाख का रिज़र्व बनाया तो 1 लाख की ही क्लेम आए। और ये भी हो सकता है कि भाई मैंने 1 लाख का बनाया लेकिन एक्सीडेंटल ऐसा था जहाँ 2 लाख 1.5 लाख, मतलब जितना मैंने बनाया उससे ज़्यादा का ही क्लेम आया। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। नाउ अब कहता है फिर वही सारी चीज़ें, कहता है एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसको फॉलो करना है। कैसे भाई? ना अब यहाँ से समझ के चलना। कह रहा है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन नंबर 1 ये वाली, आया ही नहीं कोई क्लेम। आपने जस्ट सपोज़ यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, 1 लाख रुपए का WCR बना के रखा था, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्लेम आया ही नहीं, तो कुछ नहीं करना, सेम जनरल रिजर्व वाला काम करना है। जो आपने रिजर्व्स बना के रखा था उसको पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देना, बस सिंपल, उतना ही सारा पैसा। ये भी जनरल रिजर्व्स की तरह ही है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना, रिजर्व में अंदर कुछ पैसे पड़े हैं
तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में जाने से पहले, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले उसको लिमटा देना, बांट जार के ख़त्म कर देना। तो पहला क्या हुआ कि भाई आपने रिज़र्व बना के रखा था पर कोई क्लेम ही नहीं आया, क्लेम नहीं आ रहा, किसी ने मांगा नहीं, तो आपके पास पड़े तो हैं पार्टनर्स, उनके बीच में ना बांट विचार के ख़त्म कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। ठीक है, accounting of workman compensation claim will depend upon amount liability claim against the compensation reserve. There are three position discussed. ठीक है, अब बोल रहा है पहला तो केस ये था कि जहाँ क्लेम आया ही नहीं, ये तो अलग ही है, वहाँ पे कुछ नहीं करना, रिजर्व को उठा के पार्टनर्स को दे दे। बोला अब तीन ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर क्लेम जो है इक्वल आया उस अमाउंट की जो मैंने रिज़र्व जितना बना के रखा था, जो मैंने बना के रखा था उसके इक्वल आया। जैसे सपोज़ मैंने WCR बना के रखा था 1 लाख का और क्लेम भी आया 1 लाख रुपए का, सारे पैसे ख़त्म। अब नीचे कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, तो बचा ही नहीं तो पार्टनर्स को दोगे क्या? एंट्री कुछ नहीं है, एंट्री सिंपल सी है, रिज़र्व बनाया था तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, क्लेम आ गया, क्लेम की एंट्री कहाँ पैसे जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर को कुछ देना ही नहीं है, बस और कुछ नहीं है। केस नंबर 3, फिर वही एग्जांपल, WCR बनाया था 1 लाख का, इसके आगे लिख देता हम इक्वल, इससे आगे हम लिख देंगे लेस। ठीक है, 1 लाख का क्लेम, 1 लाख का रिज़र्व था, क्लेम आया बेटा 50,000 रुपये का। सो बैलेंस अब आप क्या बचा 50,000। अब इस 50,000 का क्या होगा, वही जो आप सोच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट किसको, पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बस एंट्रीज क्या भाई, कौन सा रिज़र्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, क्लेम है, चेक करो, क्लेम है, हाँ जी क्लेम है, कितना है, इक्वल है, नहीं, रिज़र्व से ज़्यादा है, नहीं, कम है, हाँ, तो एंट्री एक ऐड कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छा चेक करो कुछ पैसा बचा है, हाँ भाई लेस था तो 50,000 रुपये बचे हैं अभी हमारे पास, उसका क्या करेंगे, वापस रिजर्व में डालेंगे, नहीं, हमें यहाँ का सारा काम ख़त्म ही करके जाना है अभी यहाँ से, तो इसको बांट दो, बस कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख, ठीक, क्लेम आया 1,50,000। कहने की अब समझ जाना चाहिए हमें कि भाई यहाँ पर ये वर्कमैन कंपनसेशन तो खाली हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो बना था वो तो रिज़र्व तो खाली हो गया, लेकिन अभी फर्म के ऊपर 50,000 रुपये की लायबिलिटी और है। ये लायबिलिटी कैसे करोगे, अब आप अपने पार्टनर से, अभी तक इनको देते हुए आ रहे थे ना, इन पार्टनर से लोगे पैसा, ठीक है, इन पार्टनर से पैसा लोगे, ठीक है। अब एंट्रीज किस तरह से होगी देखो, पहले तो रिज़र्व आपने बना के रखा होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये तो आप बना के बैठे ही थे, ठीक है, इसमें डाल दोगे 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन बेटा क्या है, रीवैल्यूएशन है ये जो हम अपने पार्टनर से पैसा मांगेंगे, 50,000 इसमें डाल दो क्योंकि ये हमें लेने हैं, और यहाँ क्लेम कितने का आया 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें एक एंट्री और नई बन जाती है, क्या, सारे पार्टनर से पैसा लोगे, तो अब पार्टनर्स किधर आ गए, डेबिट साइड, इनके रेशियो में इनसे पैसे लोगे, जैसे सपोज़ A B C थे तो इनसे
एक DB कर लेते हैं, ठीक है। तो इनसे हमने अमाउंट जो भी थी वो ले ली, सबसे मिला के जोड़ के 50,000 पूरे कर लिए, और यहाँ रिवैल्यूएशन में 50,000 रुपये हमने डाल दिए। बस यही था और कुछ नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन में हमने 4 चीज़ पढ़ी। वर्कमैन कंपनसेशन है क्या, मींस कि आपने एक रिज़र्व बना रखा था, एक आपने पिगी बैंक बना रखा था, इसलिए कि अगर मेरे वर्कर के साथ कभी भी एक्सीडेंट होता है तो मैं यहाँ पे उन्हें पैसा निकाल के दे दूँगा। कंडीशन क्या थी कि अगर कोई क्लेम आया ही नहीं तो ट्रीट इट एज नॉर्मल जनरल रिजर्व। इसे एक नॉर्मल रिज़र्व की तरह समझो, रिज़र्व का सारा पैसा उठा के पार्टनर्स में बांट दो। क्वेश्चन केस नंबर 2 बोला अगर इक्वल आई, मीन जितना आपने पिगी बैंक में पैसा डाला हुआ था, रिज़र्व बनाया था, उतनी ही आई, तो कुछ मत करो, रिज़र्व उठाओ और सारा पैसा क्लेम में डाल दो, कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर्स को देना ही नहीं, लात मार के भगाओ। तीसरा, क्लेम आया, रिज़र्व साहब ने बनाया था, क्लेम आया बट आपने जितना बनाया हुआ था रिज़र्व उससे कम क्लेम आया, ठीक है, रिज़र्व लाओ, क्लेम दो, जो बचा पार्टनर्स में बांट दो। थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट कि जितना रिज़र्व बनाया था पिगी में बनाया था उससे ज़्यादा ही लोगों ने मांग लिया पैसा, तो क्या करो, एंट्रीज़ के हिसाब से रिज़र्व उठाओ, एक रिवैल्यूएशन की एंट्री डालो। क्यों रिवैल्यूएशन इससे डाल रहे हैं कि हम उतना जो एक्स्ट्रा फालतू पैसा जो हमारे ऊपर देनदारी बन गई है वो हम पार्टनर से पार्टनर से मांगेंगे, एंड जो एक्चुअल थी वो जो रिज़र्व वाला था वो सारा क्लेम में डाल दो। फिर पार्टनर्स की एंट्री दिखा दो कि हमने यहाँ पार्टनर से मांगा, तो पार्टनर डेबिट साइड किस नाम पे मांगा, रिवैल्यूएशन। बस अब इसको प्यार से केस स्टडी करेंगे, देन बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म। नाउ इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा इजी है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाउ परम, करण एंड पवन 3 पार्टनर्स हैं, इनके ओल्ड रेशियो है 4:3:2, ठीक है। उन्होंने डिसाइड करा कि आगे चल के हमारे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियोज़ क्या होंगे, 2:3:4। कौन सी तारीख से, 1 अप्रैल 2024। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। बोला एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ छोटे से पॉइंट्स हम दे रहे हैं, लिख के जो आपके काम के। क्वेश्चन में कहा है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000 का। पहला केस कोई रिज़र्व आया नहीं, कोई क्लेम आया ही नहीं। पहला केस कोई क्लेम आया ही नहीं, क्या करना है, रिज़र्व उठाना है, पार्टनर्स में बांट देना है, ठीक है। दूसरा सेम, पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरे में कोई क्लेम है, रिज़र्व उठाना है, पार्टनर्स को दे देना है। तीसरा क्लेम जो आया 45,000 का आया, अब क्या कह रहा है भाई 90,000 का था रिज़र्व, मतलब हमारे पास पिगी बैंक में 90,000 रुपये थे, क्लेम 45,000 मीन्स लेस। क्या करना है, आपको क्लेम उठाना, रिज़र्व उठाना है, 45,000 क्लेम में डालना है, बैलेंस जो बचा वो पार्टनर्स में बांट देना है। फोर्थ केस क्लेम कितने का आया, 99,000 का, रिज़र्व मेरे पास कितना पड़ा था, 90,000 रुपये का। क्या मतलब कि भाई फालतू ही आया 9,000, क्या एंट्री होगी, रिज़र्व उठाना है, रिवैल्यूएशन उठाना है और क्लेम में 90,000 दे देना है, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन जो 9,000 का है ये पार्टनर से मांग लेना है। लास्ट केस 90,000 इक्वल, जितना रिज़र्व था उतना ही आया, रिज़र्व उठाना है, क्लेम देना है, कुछ नहीं बचा, एंट्री ख़त्म, ठीक है। केस नंबर 1, इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं, हमें कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट उठाया, ठीक है, पार्टनर को दे दिया, पार्टनर में बांट दिया, ख़त्म। क्योंकि भाई इसका कोई क्लेम की पता ही नहीं था, पता कुछ था ही नहीं, बस हमें पता था रिज़र्व के इतने पड़े हैं,
क्या करूँ, खा जाऊँ? नहीं, पार्टनर्स है ना, उसको बांट दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 2 परम कैपिटल अकाउंट टू करण कैपिटल अकाउंट टू पवन कैपिटल अकाउंट, बस सिंपल। रिज़र्व कितने का बनाया था मैंने? 90,000 का। इनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट दो तो आएगा 40,000, 30,000, 20,000। ठीक है। केस नंबर 2, कोई क्लेम ही नहीं आया, सेम एंट्री एज केस 1। नंबर 3, थर्ड में क्या है? 45,000 रुपीज़ का क्लेम आया ना। रिज़र्व उठाया, कितने का था भाई? 90,000। क्लेम है कितने का? 45,000। क्लेम मार दो 2 WCR WCC हो जाएगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000। ठीक है। अब जो बचा, कितना बचा? 45 ही बचा। अब क्या करना है इसका? वापस रिजर्व में डालना है? नहीं भाई, पार्टनर्स बचे हैं ना, उनको दे दो, क्यों रखना है किसी का पैसा? तो सेम सारी एंट्री टू परम कैपिटल अकाउंट टू करण कैपिटल अकाउंट टू पवन कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में जब आप दोगे तो इनका आएगा 20,000, 15,000, 10,000। बहुत ही इजी चीज़ थी। फोर्थ केस अब समझने वाला है। फोर्थ केस में क्या है? मेरा रिज़र्व कितना था भाई? हमें ये पता है कि रिज़र्व तो मेरा था 90,000 का। मांग कितना लिया? 99,000 का। फालतू ही मांग लिया भैया, मेरे पिगी बैंक में तो इतने पैसे हैं भी नहीं। क्या करोगे? रिज़र्व उठाओगे, ठीक, रीवैल्यूएशन उठाओगे, डालोगे। क्यों? क्योंकि भाई जितना पैसा कम पड़ा, मांगो पार्टनर से। ये क्या पैसा ही उठाएंगे? सिर्फ हमारा प्रॉफिट रिजर्व का हिस्सा ही उठाएंगे? भाई जब बुरे वक्त आया तो उसमें हेल्प भी तो करेंगे फर्म को। इनसे रिवैल्यूएशन मतलब इनसे पैसा लो। कितने से कम पड़ रहा है भाई? 90,000 रुपये तो मेरे पास तो थे। क्लेम कितना है? 99,000। मीन्स मुझे 9,000 रुपये कम पड़ रहा है। ठीक। एक्चुअल हम कितना पे कर सकते थे? 90,000 पे कर सकते, तो उतना तो दे के हटा दो क्लेम में, क्यों बेचारों को रोक रखा है? उतना क्लेम दे दो। तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो भाई ये 90,000 तुमने दे के ख़त्म कर दिया। अब बचती है कहानी 9,000 रुपये की। इन सब लोग से मांग लो। अब मांग रहे हैं, अब एंट्रीज पार्टनर्स अब तक ले रहे थे तो वो क्रेडिट साइड, अब दे रहे हैं फर्म को 9,000 रुपये, तो ये डेबिट साइड आ गए। एंट्रीज क्या हो गई? परम कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस नाम पे मांग रहे हैं? रिवैल्यूएशन के नाम पे। टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशियो में कर लेंगे 9,000 को इनके ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे लिया हमने 4,000, इससे लिया हमने 3,000 एंड इससे लिया हमने 2,000। एक्चुअल कितना लेना है? 9,000 बस। ठीक है, ये था हमारा इम्पोर्टेंट लास्ट। अब एक सिंपल लास्ट एंट्री बचती है भाई, जितने का था रिज़र्व उतने की क्लेम आ गए, कुछ बचा ही नहीं। फिफ्थ एंट्री, रिज़र्व उठाया, क्लेम मारा, $90,000, कुछ बचा क्या पार्टनर्स को देने के लिए? नहीं, ख़त्म। बस यही 3 चीज़ थी अभी तक। ठीक है, ईजीएस्ट था समझना। थ्योरेटिकल पार्ट समझ लो तो अपने आप समझना आसान हो जाता है। ये केस हमारा डन। ठीक है ना, अब आगे आगे जैसे बढ़ेंगे अब हमारे पास दूसरे रिजर्व्स आएंगे। जैसे अब नेक्स्ट रिज़र्व जो है वो है अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। वो भी ऐसे ही चलेगा, इसमें उसमें भी कुछ न्यू नहीं है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11, 12, 13, 14 एंड 15।